रोमांस मनुष्य के देह में विचरण करते हार्मोन्स के द्वारा संचालित वो झन्नाटा जो मानव मस्तिष्क को घुटने टेकने पर विवश कर देता है। क्या इसी रोमांस के ऊपर हो रहा एक स्कैम आपके घरों में प्रवेश कर रहा है? An urgent warning for Americans visiting Colombia after a string of deaths in tourist hotspots. The U.S. Embassy in Bogota urging travelers not to use dating apps in the country. स्कैम जो टिंडर और बम्बल जैसी एप्लीकेशंस के माध्यम से आपके घरों तक पहुंच रहा है और पीड़ित व्यक्ति लोक लज्जा से उसे आपके समक्ष तक नहीं ला रहा। इस हत्याकांड में जिस एक चीज का जिक्र बार बार आ रहा है वो है ऑनलाइन डेटिंग एप्स। एक भारतीय महिला ने अपने जीवन भर की कमाई डेटिंग एप्लीकेशंस पर गंवा दी। ऐसे समाचार अब सामान्य हो चुके हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 66% युवा रोमांस स्कैम द्वारा लूटे जा चुके हैं, औसतन 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति नुकसान के साथ। कदाचित आपके घर में किसी के साथ ऐसा स्कैम हो चुका हो और आपको पता भी ना हो। Your boyfriend? It's my Tinder date. Your Tinder date? It's your Tinder date. It's gonna look good when you end up in a morgue from your Tinder date because he's driving 130 running. कैसा है रोमांस स्कैम का ये संसार जो अकेलेपन के शिकार युवाओं का धन लूट रहा है? कौन फंस रहे हैं इस स्कैम में और कैसे आप इससे बच सकते हैं? जानेंगे द रेड फाइल्स के इस आपराधिक विशेषांक में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या आप टिंडर या बम्बल जैसी किसी डेटिंग एप्लीकेशन पर किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आपको गंभीर संकट में डालने वाला है? भारत में डेटिंग एप्लीकेशंस पर होने वाले कुछ कांड देखते हैं। 2018 में जयपुर में 28 वर्ष का एक व्यापारी लड़का टिंडर पर एक लड़की से मिलता है। लड़की उसे मिलने बुला लेती है और वहां से 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे अगवा कर ले जाती है। लड़के के परिवार से अच्छा खासा पैसा मांगा जाता है और जब पैसा नहीं मिलता तो लड़के को मारकर दिल्ली में फेंक दिया जाता है। गुरुग्राम में एक महिला डेटिंग एप्लीकेशन पर लड़कों को फंसाती थी, मिलने बुलाती थी और कमरे में ले जाने के पश्चात अगले दिन लड़कों को यौन हिंसा के केस में फंसवा कर पैसे ऐंठ लेती थी। इस महिला ने 12 लड़कों पर बलात्कार के आरोप लगाकर पैसे ऐंठे थे। आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा वकर केस, दोनों बम्बल नाम की एप्लीकेशन पर एक दूसरे से मिले थे और श्रद्धा का अंत दर्जनों टुकड़ों में हुआ था और उसके बाद भी आफ्ताब पूनावाला नई लड़कियां बम्बल पर फंसा रहा था। सरल शब्दों में डेटिंग एप्लीकेशन पर साइको किलर के चक्कर में पड़ जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं क्योंकि साइको किलर एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति होता है और एक सर्वेक्षण के अनुसार डेटिंग एप्लीकेशंस पर अधिकांश लोग डिप्रेस्ड ही होते हैं। स्क्रीन पर जो अंकल आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है रमेश कुमार स्वैन। इन्होंने डेटिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए 10 राज्यों में 27 विवाह कर डाले। इनका लक्ष्य होता था मध्य आयु वर्ग की पढ़ी लिखी कमाऊ महिलाओं को ढूंढना जो तलाकशुदा हो या परिवार में किसी समस्या से ग्रसित हो। केवल इस तकनीक से स्क्रीन पर दिख रहे इस व्यक्ति ने 27 स्थानों पर बीजारोपण करते हुए पैसा लूटा। मेवात जैसे स्थान तो इन अपराधों का अड्डा ही बन गए हैं और इन अपराधों का नामकरण भी हो चुका है सेक्सटॉर्शन के नाम से। एक केस सुनिए। यूसुफ एक लड़की की प्रोफाइल बनाकर बहुत से लड़कों से बात करता था और वीडियो कॉल के लिए इनवाइट करता था। जब वीडियो कॉल होती थी तो कॉल पर लड़की ही दिखाई देती थी क्योंकि यूसुफ एक दूसरे फोन में लड़के का वीडियो प्ले करता था। यूसुफ इन कॉल्स पर लड़कों के अश्लील फोटो लेकर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठता था। यूसुफ पकड़ा गया परंतु अकेला नहीं था यूसुफ जैसे 20 और लड़के यही काम उसी के गांव में कर रहे थे। वर्तमान में स्टार्टअप कल्चर का बोलबाला है तो कुछ लोगों ने ऐसे काम करने के स्टार्टअप भी चला लिए हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस व्यक्ति ने अपनी कंपनी में 6 महिलाएं नियुक्त की जिनका काम था डेटिंग एप्स पर लड़कों से अश्लील बातें करके उनको टर्न कर देना और फिर उन्हें बहला फुसला कर पैसे ऐंठना। इन महिलाओं को इस काम की सैलरी भी मिलती थी और लड़के फंसाने के लिए बल्क SMS मशीन भी इन लोगों के पास थी। ये समाचार देखिए। एक लड़का लड़की टिंडर पर मिलते हैं और उनके मध्य में संबंध बन जाते हैं और लड़की लड़के पर अचानक से एक दिन बलात्कार का आरोप लगा देती है। कोर्ट ने लड़की की बात मान भी ली और लड़के को 10 वर्ष की जेल भी हो गई। लेकिन जब हाई कोर्ट में केस गया तो निकल कर आया कि लड़के और लड़की के मध्य जो संबंध बने थे वो आपसी मर्जी से बने। हाई कोर्ट के निर्णय के पश्चात लंबी सजा काटने के बाद लड़के को छोड़ा जाता है। ये समाचार इतने हैं कि पूरे दिन बताए जा सकते हैं और एक से एक भयानक केस हैं जिनमें पैसे लूटने से लेकर हत्या तक सब हो रहा है। कितने लोग आ रहे हैं इस व्याधि की चपेट में? 2023 में भारत सरकार ने डेटिंग और मैट्रिमोनियल ऐप का प्रयोग करने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अपने ऑनलाइन प्रेमी को कोई भी उपहार ना दे ना ले क्योंकि उपहार के नाम पर लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं। सरकार को चेतावनी देनी पड़ी क्योंकि इन ऐप्स का प्रयोग करने वाले 1/3 से अधिक युवा इसकी चपेट में आ चुके हैं और ऑन एन एवरेज हर युवा लगभग 8,000 रुपए का नुकसान करवा चुका है। पर ये जो रोमांस स्कैम है केवल डेटिंग एप्लीकेशंस पर होता है ऐसा नहीं है। यदि हम व्हाट्सएप और अन्य बाकी सोशल मीडिया के डेटा को
मिलाकर देखते हैं तो भी इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 66% शहरी भारतीय किसी न किसी रूप में रोमांस स्कैम की चपेट में आ गए थे। यह संख्या एक भारी विपदा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत समेत पूरे विश्व में एक वर्ग इन डेटिंग एप्लीकेशंस पर अपना अकेलापन दूर करने के लिए आता है, ऑपोजिट सेक्स को आकर्षित करता है। परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डेटिंग एप्लीकेशन आपको चरम सुख देने के लिए नहीं है, आपको अकेला रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और ये डेटिंग एप्लीकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। कैसे, वो आगे देखते हैं। किसी भी व्यापार का उद्देश्य अपने ग्राहक को अपने मंच पर बार बार लाने का होता है। डेटिंग एप्लीकेशंस के सबसे बड़े ग्राहक सिंगल लोग होते हैं। क्या किसी डेटिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य आपको रिलेशनशिप में देखना हो सकता है? डेटिंग एप्लीकेशंस का पूरा एल्गोरिदम आपको सिंगल रखने के लिए बनाया गया है। एक सिनेरियो देखिए, आप एक डेटिंग ऐप पर जाते हैं, अपना प्रोफाइल बनाते हैं और आपको बहुत सारे मैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं, रिस्पॉन्स भी आ जाता है और अचानक से सब बंद हो जाता है। फिर डेटिंग एप्लीकेशन आपको एक मैसेज भेजता है आपका प्रोफाइल अपग्रेड कराने के लिए। सरल शब्दों में कहें तो आपसे कहता है पैसे भरिए। आप पैसे भरने लगते हैं, आपको अपने मैचेस फिर से दिखने लगते हैं। पर मेजॉरिटी लोग फिर भी रिलेशनशिप्स में नहीं आ पाते और डेटिंग एप्स ऐसा जानबूझकर करती है। देखो सीधी बात है, अगर ऐसे कोई फॉरएवर चाहिए जो आपके साथ कंपैटिबल हो, डाउनलोड करो ना, और डाउनलोड करते ही ना सिलेक्ट मेंबर बनना मत भूलना। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार डेटिंग एप्लीकेशंस के एल्गोरिदम में फेस मैपिंग तकनीक का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है कि यदि आपने किसी व्यक्ति को इन एप्लीकेशंस पर पसंद किया तो उसी प्रकार के चेहरे वाले दर्जनों रिकमेंडेशंस डेटिंग ऐप आपको दिखाने लगती है। आप निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं और दर्जनों ऑप्शंस पर स्वाइप करते हैं। With so many options to choose from, people find it very difficult to choose at all. यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद किया जिसे कोई दूसरा व्यक्ति भी पसंद कर रहा है, तो आपकी रिकमेंडेशन में उस दूसरे व्यक्ति द्वारा पसंद किए गए अन्य लोग भी आ जाते हैं। इस प्रकार रिकमेंडेशंस उन लोगों की अधिक होती है जिन्हें अधिक लोग पसंद कर रहे हैं। यह बात सीधे सीधे गणित से भी समझी जा सकती है। भारत में इन एप्लीकेशंस पर लगभग 75% लड़के हैं और 25% लड़कियां, यानी 75% लोगों का सिंगल रहना इस गणित से ही समझ आ जाता है। बाकी काम एल्गोरिदम कर देता है। डेटिंग ऐप ऐसा स्कैम है जो आपको सिंगल रखने के लिए बना है, क्योंकि इन एप्लीकेशंस का व्यापार सिंगल लोगों से चलता है। A former intelligence officer says she lost her life savings from a man who duped her all the way from Nigeria. प्यू रिसर्च द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पता चला कि केवल 12% लोग वर्ल्ड वाइड डेटिंग एप्स पर एक रिलेशनशिप में आ पाते हैं। एक व्यक्ति को 300 मैचेस पर प्रयास करने के बाद जाकर एक डेट मिलती है। हाँ, ये एप्लीकेशंस लोगों को डिप्रेशन में अवश्य डाल रही हैं। Now we're learning Daniel Drayton is also a suspected murderer and rapist, accused of killing 29-year-old nurse Samantha Stewart last month and luring a number of women he met on dating sites into a string of heinous assaults. एक स्टडी के अनुसार जब आप डेटिंग ऐप पर होते हैं तो स्वाइप करना आपको रुचिकर लगने लगता है। अलग अलग लोगों से बात करना आपकी आदत बनने लगती है और बहुत से लोग केवल इस डर से रिलेशनशिप में नहीं आते कि उन्हें स्वाइप करना बंद करना होगा। यह सब कुछ एक मानसिक बीमारी से कम नहीं है। जो लोग 1 वर्ष भी ढंग से डेटिंग एप्स को प्रयोग कर लेते हैं ना, उन्हें मेंटल डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आम हो जाती हैं। लोगों को उनके लुक्स पर जज किया जाता है, तो जिन लोगों को रिस्पांस कम मिलता है या नहीं मिलता है, वो लोग लो सेल्फ एस्टीम से भर जाते हैं। डेटिंग के नाम पर पागलपन देने वाली ये एप्लीकेशंस अपने आप में एक स्कैम है। When you've had a bad day or someone's rejected you, you go straight back onto the gambling app. In fact, they sort of create an atmosphere that psychotherapists would historically have regarded as slightly pathological. किस किस प्रकार के स्कैम्स में एक आम मानव घिर जाता है इन डेटिंग एप्स पर, वो आगे देखते हैं। मानव देह में हार्मोन्स के उथल पुथल के कारण पैदा हुए झन्नाटे से प्रेरित यह आंधी का वेग मैंने केवल आपको अभी भारत में दिखाया है, परंतु भारत में आने से पहले भी ये आंधी पूरे विश्व को लूट चुकी है। साइमन लिवाइव नाम का एक इजरायली व्यक्ति पूरे विश्व भर की महिलाओं से लगभग $10 मिलियन यानी लगभग 80 करोड़ रुपए ठग चुका है। कैसे?
टिंडर जैसी एप्लीकेशंस पर अपने भव्य जीवन को दिखाती हुई तस्वीरें डालकर महिलाओं को प्रभावित करना, उन्हें प्रेम जाल में फंसाना, फिर अचानक से उनसे पैसे मांगना, ये कहते हुए कि वो गंभीर संकट में है, उसके शत्रु उसके पीछे हैं और वो यदि अपना क्रेडिट कार्ड प्रयोग में भी लाता है तो ऐसा करने से उसकी लोकेशन उसके शत्रुओं को पता चल जाएगी। महिलाओं से $10 मिलियन लूटने की इस महागाथा पर नेटफ्लिक्स द टिंडर स्विंडलर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना चुका है। FBI के अनुसार यूएसए में इंटरनेट पर होने वाले अपराधों में रोमांस स्कैम ने सबसे अधिक लोगों को बर्बाद किया है। 2016 में यूएस के इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर को 15,000 से अधिक लोगों ने रोमांस स्कैम में ठगे जाने की आधिकारिक सूचना दी, जिसमें इन लोगों के $230 मिलियन लूट लिए गए थे। और FBI के अनुसार केवल 15% रोमांस स्कैम ही पुलिस तक पहुंचते हैं। अनाधिकृत रूप से रोमांस स्कैम केवल यूएसए में $1 बिलियन की प्रयोगशाला है, जिसमें कटने वाले चूहे या मेंढक हमारे आपके जैसे आम लोग हैं और इन चूहों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 2016 में जो शिकायतें 15,000 थी, 2019 तक वो 19,000 का आंकड़ा फांद चुकी थी। रैंसमवेयर अटैक से 100 गुना अधिक पैसा लोग अपने उफान लेते हार्मोन्स के कारण शरीर में उत्पन्न हुए इस झन्नाटे से खो देते हैं और लज्जित होने के डर से पुलिस के पास तक नहीं जाते। ऑस्ट्रेलिया में भी रोमांस स्कैम की ये प्रयोगशाला सबसे बड़ी लुटेरी है, जो केवल 2023 में ऑस्ट्रेलियंस का $35 मिलियन वो लूट चुकी है। यूके में भी रोमांस स्कैम की स्थिति कुछ ऐसी ही है, जहां केवल एक वर्ष में ऐसी घटनाएं 40% की दर से बढ़ चुकी हैं। संक्षेप में कहा जाए तो विश्व के विकसित देशों में उपद्रव मचाने के बाद ये व्याधि अब भारत में बवंडर मचा रही है। पर इतना सब जानने के पश्चात यह जानना अनिवार्य हो जाता है कि किस किस प्रकार के कांड आपके उफान मारते हार्मोन्स डेटिंग एप्स पर या इंटरनेट पर आपसे करवा सकते हैं। पहला और सबसे आकर्षक नाम वाला कांड है पिग बुचरिंग स्कैम, यानी सुअर को काटने से पहले जैसे खिला पिलाकर मोटा किया जाता है, वैसे ही पिग बुचरिंग स्कैम में एक होस्ट जो अधिकांशतः महिला होती है वो आपको अप्रोच करती है, झूठा प्यार का नाटक करती है और आपका विश्वास जीतकर क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगवाने के लिए बाध्य कर देती है। इस स्कैम में अधिकांश चीनी मूल के लोग बताए जाते हैं और पूरे विश्व में $75 बिलियन यानी कि 6 लाख करोड़ रुपया इस स्कैम में लोग लुटा चुके हैं, यानी पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी का 25%। 2024 में भारत सरकार के इस हैंडल के द्वारा किया गया ये ट्वीट आपको भारत में इनकी प्रेजेंस बताने के लिए काफी है। दूसरा स्कैम कहा जाता है ब्लैकमेल स्कैम, जिसमें एक स्कैमर डेटिंग ऐप पर आपको अपने साथ वो सब करने का लालच देता है जो आपको किसी मियां खलीफा की फिल्मों में दिखे और इस लालच में पैसे ऐंठे जाते हैं या फिर इस लालच में वीडियो कॉल करके आपको उत्तेजित करके आपके कपड़े उतरवाए जाते हैं, उसे रिकॉर्ड किया जाता है और आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तीसरा यानी कि प्रो डेटर स्कैम। इस स्कैम में फंसने वाला अधिकांशतः लड़का होता है, क्योंकि डेटिंग एप्लीकेशन पर एक लड़की उसे बहला फुसलाकर अपने पसंद के स्थान पर मिलने के लिए बुला लेती है। अपने चॉइस के स्थान पर डेट ऑर्गेनाइज होती है और अनाप शनाप पैसे उस डेट पर भरने पड़ते हैं और इस डेट के बाद लड़की अपना अगला शिकार ढूंढती है। चौथा यानी कि 419 स्कैम, जिसमें एक दूसरे देश की लड़की डेटिंग एप्लीकेशन पर आपके कांटेक्ट में आएगी, आपको कहेगी मेरे बाप दादा का छोड़ा हुआ गोल्ड मुझे तब मिलेगा जब मेरी शादी हो जाएगी। वो आपसे शादी के लिए कहेगी, आपको लगेगा कि शादी के बाद मुझे गोल्ड मिल जाएगा उसके बाप दादा का, तो आप उस शादी के लिए पैसा भी भर देंगे और पैसा मिलते ही लड़की गायब। पांचवा स्कैम यानी कि इम्पर्सोनेशन ऑफ मिलिट्री पर्सनल। ये स्कैम वेस्ट में अधिक होता है और लड़कियों के साथ अधिक होता है, जिसमें कोई लड़का यूएस आर्मी का सोल्जर बनकर आपसे बात करेगा, जिससे कि विश्वसनीयता बन जाती है और लोग धोखा खा जाते हैं। छठा यानी कि ई होरिंग, जहां डेटिंग एप्लीकेशन पर मिलने वाले लोगों के साथ आपके द्वारा साझा किए गए न्यूड्स या वीडियोस वही लोग अश्लील साइट्स पर या अन्य स्थानों पर बेच देते हैं पैसे के लिए। क्या आपके या आपके किसी करीबी के साथ ऐसा हो रहा है? भारत में ये व्याधि कैसे घुसी और क्या इस व्याधि से बचा जा सकता है, वो आगे देखते हैं। वासना और अकेलापन ऐसे दो शत्रु हैं जो मनुष्य का मस्तिष्क हरने के लिए पर्याप्त हैं, और जब मनुष्य बिना मस्तिष्क के सोचता है तो उसका निर्णय उसकी बर्बादी ही लाता है। कोरोना के समय बंद हुए देश में वासना और अकेलापन दोनों बढ़े और जब मस्तिष्क ने सोचना बंद किया तो डेटिंग एप्स पर लोगों की बाढ़ आ गई। The pandemic pattern comes at a time where dating app companies report record-setting numbers over the past several months. 15 नवंबर 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में एक बड़ी संख्या में लोग डेटिंग एप्लीकेशंस के ऊपर आए। क्यों? क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड चल रहा था और उसके कारण एक्चुअल डेटिंग संभव नहीं थी। अब जब लोग मिल ही नहीं सकते थे तो लोगों ने डेटिंग एप्लीकेशंस पर फेक प्रोफाइल्स बनाए, आइडेंटिटी थेफ्ट का प्रयोग हुआ और यहां से वो आधारशिला पड़ी जिसके बेसिस पर रोमांस स्कैम आज इस स्तर तक पहुंच चुका है। प्यार अंधा होता है, परंतु टिंडर का प्यार अंधा, बहरा और गूंगा होता है। यह मैं नहीं कह रहा,
आंकड़े कहते हैं। सर्वेक्षणों के अनुसार सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले 63% लोग और सामान्य जनसंख्या के 3% लोग किसी न किसी रूप में ऑनलाइन डेटिंग स्कैम की चपेट में आ चुके हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। ग्लीडन नाम की एक एप्लीकेशन स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए है। भारत में अवैध संबंधों पर बनी इस एप्लीकेशन ने कोरोना काल में 10 लाख से अधिक यूजर्स प्राप्त किए। टिंडर और बम्बल, इनके जैसी एप्लीकेशंस का नंबर आप स्वयं सोचिए। लेकिन अब हमारे देश में एक ऐसा डेटिंग ऐप चल रहा है जो शादीशुदा लोगों के लिए है। इस ऐप का मकसद है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। यह वो क्षण था जब अचानक 3000 साइबर अपराध के केसेस भारत के वातावरण को गर्म करने लगे और आज स्थिति यह है कि बेंगलुरु जैसे स्थान पर यह क्राइम 6 गुना तक बढ़ गए हैं। जयपुर में एक केस हुआ जिसमें लॉयर्स, पुलिस और लड़कियां तीनों मिलकर एक टीम के रूप में काम कर रही थी। पहले अमीर लड़कों की रेकी की जाती, फिर लड़कियां इन लड़कों को फंसाकर उनके साथ मर्जी से संबंध बनाती। ऐसा होने के बाद लॉयर्स की टीम लड़कों को फोन करती और उनके ऊपर बलात्कार का चार्ज लगा दिया जाता। और केवल इस तरीके से इस ग्रुप ने 25 लोगों को फंसाया और 15 करोड़ रुपए हड़प कर लिए। यह वो व्याधि है जिसके अधिकांश केस लोक लज्जा के कारण सामने तक नहीं आते हैं। कैसे बचा जा सकता है इस व्याधि से, वो आगे देखते हैं। यदि आप या आपका कोई मित्र अपने सुख के पलों को जीने के लिए डेटिंग एप्लीकेशन की सहायता ले रहा है और ये सोच रहा है कि ये सब उसके साथ नहीं हो सकता, तो उसके लिए एक सूचना है। डेटिंग एप्लीकेशंस पर 39% कनेक्शंस स्कैमर्स के साथ बनते हैं, ऐसा मैकेफे का एक स्टडी बताता है। यानी 10 में से 4 लोगों के साथ छल होने के पूरे चांसेस हैं। यही स्टडी आगे कहती है कि डेटिंग एप्लीकेशंस पर 77% प्रोफाइल्स फेक होती हैं और इन एप्लीकेशंस पर 26% लोगों की बात तो AI जनरेटेड बॉट से होती है। एक अन्य स्टडी बताती है कि भारत में जितने युवा डेटिंग एप्स का प्रयोग कर रहे हैं उनमें से 66% किसी न किसी रूप में स्कैम की चपेट में आ चुके हैं और ऑन एन एवरेज लगभग 8,000 रुपए का नुकसान हर व्यक्ति को हो रहा है। ऐसे में कैसे बचा जा सकता है इस स्थिति से? यदि कोई लड़का या लड़की डेटिंग एप्लीकेशन पर कनेक्शन के बाद बिना समय गंवाए मिलने का या समीप आने का मौका ढूंढे तो समझ लीजिए कि कांड होने वाला है। यदि कोई आपसे यात्रा के लिए या मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा मांगे तो समझ लीजिए कि पक्का लगने वाली है। यदि कोई व्यक्ति आपको उस डेटिंग वेबसाइट से हटाकर किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने की बात कहे तो मामला गंभीर समझ लीजिए। यदि डेटिंग एप्लीकेशन पर आपका जो कनेक्शन बना है वो आपको अन्य किसी सोशल मीडिया पर ना मिले तो संभलना ही बेटर रहेगा, क्योंकि 10 में से 4 लोग ऐसे स्कैमर्स के संपर्क में आ चुके हैं और ये आंकड़े ना उस देश में हैं जहां युवाओं का एक दूसरा वर्ग 1.25 लाख स्टार्टअप्स खोल चुका है। आप कौन से वर्ग में आना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि मिलना डेटिंग ऐप पर भी कुछ नहीं है। पैसा जाएगा, समय जाएगा और कुछ गलत संगत में पड़कर कोई गुप्त रोग लग गया तो हकीम उस्मानी के ऑफिस में नया AC लगेगा और आपका कुछ और। क्या इस समस्या से जुड़ा कोई अनुभव आपका या आपके किसी मित्र का है तो उसे कमेंट्स में साझा करें। ये जानकारी कई लोगों का जीवन बचा सकती है, तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को पेट्रियन और UPI के माध्यम से। स्क्रीन पर दिख रहा रेड फाइल्स का दूसरा एपिसोड अवश्य देखें जो आपको बिहार के नए कैंसर के बारे में बताएगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड।